रेलवे परीक्षा की तैयारी और विज्ञान का सिलेबस देखकर सिर घूम रहा है। हाँ, मैं जानता हूँ, बहुत बड़ा है। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज हम इसी मुश्किल को एकदम आसान बनाने वाले हैं। अरे वाह, ये किताब, इसे तो हर रेलवे एस्पिरेंट जानता है। जी हाँ, ये है स्पीडी रेलवे सामान्य विज्ञान। आज हम क्या करने वाले हैं? हम इसी किताब का पूरा निचोड़ निकालने वाले हैं, वो सारे जरूरी फैक्ट्स जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा प्लान क्या है? देखिए, हम सबसे पहले जीव विज्ञान के मुख्य फैक्ट्स पर नजर डालेंगे, फिर भौतिकी के कुछ जरूरी सिद्धांत समझेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री की बेसिक्स को पक्का करेंगे, और हाँ, अंतरिक्ष और हमारे इन्वेंशंस को भी नहीं भूलेंगे। और सबसे मजेदार, अंत में होगा एक रैपिड फायर राउंड। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की दुनिया में चलते हैं। यहाँ हम उन फैक्ट्स पर फोकस करेंगे जो आपकी नींव को एकदम मजबूत कर देंगे। और हाँ, ये वो सवाल हैं जो एग्जाम में अक्सर दिख जाते हैं। अच्छा, अब जरा यहाँ देखिए, ये है जंतु समूहों का वर्गीकरण। अब सवाल ये है कि यहाँ से क्या पूछा जाता है। सीधे सीधे उदाहरण, जैसे आपसे पूछ लेंगे कि केंचुआ किस ग्रुप में आता है, तो जवाब है एनेलिडा। और हाँ, एक बात और, सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। इसमें कौन आते हैं? अरे वही मच्छर, मक्खी, तिलचट्टा, ये सब। तो ये उदाहरण, इनको तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब आते हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पर। यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, शिराएं और धमनियां, मतलब वेन्स और आर्टरीज। तो इसको आसान बनाते हैं। सोचिए, शिराएं यानी वेन्स गंदे खून को वापस दिल के पास सर्विसिंग के लिए लाती हैं, और धमनियां यानी आर्टरीज उस साफ शुद्ध खून को दिल से पूरे शरीर में पंप करती है। बस इतना सा फर्क है, सीधा और सिंपल। ओके, अब आपके लिए एक सवाल। हमारे शरीर का एसी कौन है? मतलब कौन सा हिस्सा है जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, बिल्कुल एक थर्मोस्टैट की तरह? सोचिए सोचिए, ये हमारे दिमाग का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। और इसका सही जवाब है हाइपोथैलेमस। जी हाँ, हमारे दिमाग में मौजूद ये छोटी सी ग्रंथि ही वो बॉस है जो बॉडी टेम्परेचर से लेकर भूख प्यास तक सब कुछ कंट्रोल करती है। कमाल है ना? चलिए, बायोलॉजी से निकलकर अब हम आते हैं फिजिक्स यानी भौतिकी पर। यहाँ हम कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स को समझेंगे जो रेलवे एग्जाम के सवालों की जान होते हैं। तो बात करते हैं एनर्जी की। फिजिक्स में एनर्जी के कई रूप हैं, लेकिन एक बहुत ही खास है, गतिज ऊर्जा, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। इसका फंडा बहुत सिंपल है। कोई भी चीज अगर चल रही है, मतलब उसमें मोशन है, तो समझ लीजिए उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। और हाँ, इसका एक फॉर्मूला भी है जो बहुत जरूरी है। Ke = ½ mv²। मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है? ये जो v का स्क्वायर है ना, यही सारा खेल है। तो फिर उसी फॉर्मूले को दिमाग में रखकर ये बताइए, अगर हम किसी चीज की स्पीड को डबल कर दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? क्या वो भी डबल हो जाएगी? क्या लगता है? नहीं, डबल नहीं, बल्कि 4 गुना बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में v का स्क्वायर था, तो जब वेलोसिटी को 2 गुना किया तो 2 का स्क्वायर हुआ 4, इसीलिए एनर्जी 4 गुना बढ़ गई। ये एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है, इसको गांठ बांध लीजिए। चलिए, अब कुछ ऐसे फैक्ट्स पर आते हैं जिन्हें आपको बस रट लेना है, मतलब कोई अगर मगर नहीं। जैसे g की वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आसमान नीला क्यों दिखता है? लाइट की स्कैटरिंग की वजह से। और साउंड सबसे तेज किस में चलता है? स्टील में। ओके, फिजिक्स हो गया, अब केमिस्ट्री की बारी। रसायन विज्ञान, इसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कुछ जरूरी नंबर्स और रिएक्शंस पर फोकस करेंगे, वही चीजें जो एग्जाम में घूम फिर कर आती रहती हैं। अरे वाह, ये तो सबका फेवरेट टॉपिक है, लिटमस टेस्ट। कैसे पता करें कि कोई चीज एसिड है या बेस? बहुत आसान है। एसिड जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है और बेस लाल लिटमस को नीला। अब इसे याद कैसे रखें? एक सिंपल सा शब्द याद रखिए, अनिल। अ से अम्ल, नी से नीला और ल से लाल। हो गया ना आसान? अब ये समस्थानिक या आइसोटोप्स क्या बला हैं? सोचिए, ये एक ही परिवार के जुड़वा भाई जैसे हैं। शक्ल सूरत यानी प्रोटॉन की संख्या बिल्कुल एक जैसी, इसीलिए उनका एटॉमिक नंबर भी सेम रहता है। लेकिन वजन मतलब न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, इसीलिए उनका मास नंबर बदल जाता है। और ये नंबर
6.023 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। ये केमिस्ट्री का मैजिक नंबर है। इसे एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। ये हमें बताता है कि किसी भी चीज़ के एक मोल में कितने एटम या मॉलिक्यूल होते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए ये नंबर याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब ज़मीन से उठकर सीधा अंतरिक्ष में चलते हैं। जी हाँ, हमारा अगला टॉपिक है स्पेस साइंस और कुछ बड़े आविष्कार, और ख़ास तौर पर भारत के स्पेस प्रोग्राम से जुड़े सवाल, क्योंकि ये जनरल नॉलेज का एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। यहाँ देखिए, ये है भारत की गौरवशाली अंतरिक्ष यात्रा की एक छोटी सी झलक। कहानी शुरू हुई 1969 में, जब ISRO बना। फिर 1975 में हमने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया, और फिर 1988 में पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण करके हमने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। अब ये है मैच द फॉलोइंग वाला सेक्शन। भारत के कुछ सबसे बड़े रिसर्च सेंटर्स और वो कहाँ हैं। एग्जाम में सीधा सवाल आता है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? जवाब, तिरुवनंतपुरम। बार कहाँ है? ट्रॉम्बे में। तो ये स्लाइड आपके लिए एक क्विक रेफरेंस गाइड की तरह है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा उसे टेस्ट करने का समय आ गया है। अब होगा एक रैपिड फायर राउंड। मैं सवाल पूछूंगा और आपको फटाफट जवाब सोचना है। तैयार हैं? लेट्स गो। पहला सवाल बहुत ही बेसिक है लेकिन सुपर इम्पॉर्टेंट। जो नमक हम रोज खाते हैं उसका केमिकल नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। एकदम सही। तो आज हमने स्पीडी साइंस के कुछ सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है। अब इन बुनियादी बातों को मजबूत करने के बाद अगला कौन सा टॉपिक है जिसे आप मास्टर करने वाले हैं? याद रखिए, तैयारी का सफ़र लगातार चलने का नाम है, तो रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है। ऑल द बेस्ट।